Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of economics, poverty as a challenge. बच्चों, आज से हम लोग आपके इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है पोवर्टी एज अ चैलेंज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ें ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। कहता है, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस पुअर पीपल। कहता है क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों की मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से होती है जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। दीज आर पीपल लिविंग इन झुग्गीज। कहता है कि ये लोग झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं। वर्किंग इन ढाबाज वगैरह में काम करते हैं या और दूसरे जगह काम करते हैं। 26 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर। कहता है कि भारत में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। पुअर पीपल आर लैंडलेस। कहता है कि ये जो गरीब लोग जो हैं ये भूमिहीन हैं, मतलब इनके पास जो है ज़मीन नहीं है। अनएम्प्लॉयड, ये लोग बेरोजगार हैं। इलिटरेट, अनपढ़ हैं। हेल्पलेस, इनका कोई मदद करने वाला नहीं है। एंड सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और ये लोग कुपोषण के शिकार हैं, मतलब सही से 2 वक्त का खाना भी इन लोगों को नसीब नहीं होता है। एंड पुअर हेल्थ, और कहता है क्या, ऑब्वियसली जब आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे तो हेल्थ तो बेहतर रहेगा ही नहीं। तो कहता है कि इन लोगों का हेल्थ भी जो है वो बेहतर नहीं रहता है, तभी तो कुपोषण के शिकार है। दे लैक क्लीन वाटर। कहता है कि इनको पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। एंड सैनिटेशन, और कहता है कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर साफ सफाई नहीं के बराबर है। गांधी जी वांटेड पुअरेस्ट ऑफ पुअर टू बिकम फ्री ऑफ सफरिंग। कहता है कि गांधी जी की ये ख्वाहिश थी, गांधी जी ये चाहते थे कि भारत में गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाए। गरीब से गरीब इंसान भी जो है उसको इन तमाम चीज़ों का जो है सामना नहीं करना पड़े, उसको गरीबी से जो है निजात मिल जाए, वह गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। गांधी जी का ये मानना था। कहता है कि उसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज अबाउट 26% इन 2000। कहता है कि 2000 का जो डाटा है उसके मुताबिक भारत में लगभग 26% लोग जो है वह गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, ये 2000 का डाटा है, 2000 का डाटा है उसके मुताबिक। कहता है वल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया इंक्लूड शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, वोमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल, इन्फेंट्स। कहता है कि ये जो गरीब लोग हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा गरीब कौन है। तो कहता है क्या कि शेड्यूल कास्ट, मैंने कहने का मतलब जो दलित हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो आदिवासी लोग हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर हैं, मतलब वैसे जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, मतलब वैसे मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है जो खेतों में काम करते हैं। औरतें हैं, जो है आप कह सकते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, और जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, मतलब जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं। अब देखेंगे कि जो है ये जो है वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं भारत में। कहता है क्या कि पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स। कहता है कि सोशल साइंटिस्ट्स जो हैं वह गरीबी को किस तरह से देखते हैं। तो कहता है क्या कि लो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कहने का मतलब अगर आपका इनकम कम है, अगर आप सामान को कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एक इंडिकेटर होता है कि जो है आप गरीब हैं। यानी कहने का मतलब अगर आपको पता करना है कि कौन जो है वह कहाँ पर ज़्यादा गरीबी है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर लोगों की आमदनी कम है या लोग सामान कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामान लोग कहाँ पर कम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर गरीबी जो है वह ज़्यादा होगी, पैसा नहीं होगा, तभी तो लोग सामान कम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है वह एक इंडिकेटर है, आप कह सकते हैं, जिसको सोशल साइंटिस्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं गरीबी को मेजर करने में। लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस, मतलब जब कहने का मतलब जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं
जब वह नहीं हो, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब आपको जो है बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिले। मान लीजिए आप बीमार हो गए तो आपको जो है इलाज आपको कराना है और आपके पास पैसा नहीं है कि आप इलाज कराएं, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वह उस लायक नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर इलाज करा सकें। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कहने का मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं होना, ठीक है, उसकी कमी, उसके कमी का होना। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसका सोशल साइंटिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं गरीबी को मेजर करने के लिए। तो गरीबी को मेजर करने के लिए सोशल साइंटिस्ट्स कौन कौन से तरीके को इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ पर इनकम कम है, कंजम्पशन, सामान का कंजम्पशन कहाँ पर कम हो रहा है, जनरल रेसिस्टेंस कहाँ पर कम है, हेल्थ केयर एक्सेस कहाँ पर कम है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर कम है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। ये लोग जो है झुग्गीज़ में रहते हैं, ढाबा वगैरह में काम करते हैं या और जगहों पर काम करते हैं। भारत में लगभग 26 करोड़ लोग जो है गरीब हैं। ये 2000 का डाटा है, 2000 का डाटा है। कहता है कि आज जो गरीब लोग जो हैं वह भूमिहीन होते हैं, लैंडलेस होते हैं, इनके पास रोज़गार के साधन जो है बहुत कम होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई इनका मदद करने वाला नहीं होता है, और ये कुपोषण के शिकार होते हैं। मतलब बैलेंस डाइट वगैरह जो है सही से इनको नहीं मिल पाता है, और इनका हेल्थ भी जो है वो सही नहीं होता है। कहता है कि गांधी जी चाहते थे कि भारत में गरीबी जो है वह क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। गांधी जी का ये मानना था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि मैंने आपको बताया फिर कि जो है भारत में 2000 का जो डाटा है उसके मुताबिक लगभग 26% लोग जो हैं वह पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब तो और कम हो गया होगा। तो कहता है जो डाटा हम लोग के पास अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया इंक्लूड शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, वोमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल इन्फेंट्स etc। कहता है कि वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन से लोग आते हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट्स मतलब जो दलित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आदिवासी लोग हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, फीमेल इन्फेंट्स हैं। ये जो है आप देखेंगे कि वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, मतलब हाशिए पर पड़े हुए तबके हैं, ठीक है। इनको और ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपका ओवरव्यू था। हम लोग जो है NCERT का लाइन बाय लाइन इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकलें, बीमारी बहुत फैला हुआ है। चलिए अगले वीडियो में इसी लेसन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।